Hi friends, welcome back. PM Modi gives free hand to armed forces to punish Pak. अब फ्री हैंड मिल गया है, कब, कैसे, कहाँ, ये वो डिसाइड करेंगे और हम वेट कर रहे हैं। इंतजार हमारा, काम उनका। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ उनको फ्री हैंड मिला है, वहां पे वो बेचारे जो है पाकिस्तानी और उनके वो आर्मी वाले वो बेचारे ऐसे घबराए हुए हैं। शहबाज शरीफ हॉस्पिटल पहुंच गया रे समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है इनका। और फ्री हैंड के बाद जो धमाके वहां करेंगे वो कमाल के होने वाले हैं और पीओ के अपने पास आने वाला है। सब यही बोलो भैया, पीओ के वापस आ रहा है ताकि ये पाकिस्तानियों की जो बच्ची कुच्ची हिम्मत है ना ये भी सुन के It has to come. It has to come. It will come. तो चलो देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मी, नेवी, एयर चीफ और सीडीएस को बोला है कि आपको जैसा ठीक लगता है आप करिए। आई डोंट अंडरस्टैंड, पूरी मीडिया को इकट्ठा करना बोला, इंडिया अटैक करने वाला है। इनके होश उड़ गए दोस्तों। ये कह रहे हैं हम ये कर देंगे, न्यूक्लियर मार देंगे, पानी अगर नहीं बहा तो खून बहेगा, लाशों का ढेर लग जाएगा। एक मंत्री कहता है कि हम इतने हिंदू मारेंगे कि उनके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। और जिस बंदे को लड़ाई लड़नी है वो कहाँ है किसी को नहीं पता। वो 5 दिन से गायब है। आर्मी चीफ अपने ऑफिस में, पाकिस्तानियों दोबारा ट्रेनिंग के लिए गया। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े जजेस अपने बीवी बच्चे बाहर भेज रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है बड़े अपने बच्चे बाहर भेज रहे हैं। डॉलर ले जाओ, हीरे जवाहरात सब ले जाओ बाहर। पाकिस्तानी तो खाना वाना छोड़ के बैठ रहे होंगे मोबाइल फोन के सामने, टीवी के सामने कि भाई अश्विनी वैष्णव जी क्या बोल देंगे। दोस्तों वैसे ही एक्शन होने वाला है और उसका फैसला आज हो चुका है। अब आप बोलेंगे साहब हमें तो पता नहीं, ये अच्छी बात है ना, मुझे पता है ना आपको पता है, इसका किसी को पता होगा भी नहीं, पता चलना भी नहीं चाहिए, होने के बाद पता चलेगा। हमें लगा है नहीं, सबक तो इनको सिखाना है, बहुत हो गया। ऐसा सबक सिखाओ कि इसके बाद खड़े नहीं हो सकते। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चार क्या डायलॉग्स। ये फोटो तो आप कई बार देख चुके होंगे, पूरी मीडिया में फ्लैश हो रही है, सोशल मीडिया में फ्लैश हो रही है। दोस्तों इसी फोटो को लेकर आज हम बात करेंगे। हैं कौन कौन, देखिए ये तो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, इनको सब जानते हैं। ये राजनाथ सिंह जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर। दिस इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल साहब। यहाँ पे हैं जनरल अनिल चौहान, राइट, ये है जनरल अनिल चौहान सीडीएस। यहाँ पे बैठे हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। ये एयर चीफ मार्शल एपी सिंह है, ही इज चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एंड दिस इज जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब कहां हैं सब लोग, कहां हैं, यही मैंने हिट फर्स्ट, हिट हार्ड, कीप हिटिंग। ये मोदी जी ने स्टोरी समझा दी और बोला है कि साहब हम आपको सबसे पहले मारेंगे हैं कि आपको जो ठीक लगे आप करो, जोर से मारेंगे और मारते जाएंगे। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो फ्री हैंड के बारे में मीडिया बात करती है, आखिर ये फ्री हैंड है क्या? फ्री हैंड है, ठोको दबा के ठोको। आज मैं आपको फ्री हैंड के बारे में बताऊंगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब दोस्तों ये किस्म की वॉर काउंसिल है, राइट। इसके पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं, 2 बार हो चुकी हैं। अब ये जो वॉर काउंसिल बैठी है, यहां पे लोगों ने अपना प्लान प्रेजेंट करा। डोभाल साहब ने पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क के बारे में बताया होगा कि साहब ये हमारी खुफिया सूत्रों से खबर है। और दोस्तों आप ये मत सोचना कि इस कमरे में यही लोग बैठे हैं। नेवर मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग कि यही लोग हैं, इनके पीछे भी 1-2 लोग बैठे होंगे। एंड मैं 100% कह सकता हूं इस कमरे में चीफ ऑफ रॉ भी होंगे। उनकी शक्ल नहीं दिखाई जाती आमतौर से मीडिया पे, वो कहीं बोलते दिखाई नहीं देते, लेकिन वो बैठे होंगे। और भी लोग बैठे होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी यहां पे बैठे होंगे। यहां पे बड़े अहम जो टॉप डिसीजन मेकर्स हैं इस देश के, जैसा मैंने बताया चीफ ऑफ रॉ हैं, ही वुड बी देयर, द कैबिनेट सेक्रेटरी वुड बी देयर, एवरीबॉडी वुड बी देयर। बट चेहरे सिर्फ इन लोगों के दिखाए गए हैं क्योंकि उनका काम है पीछे से खुफिया तरीके से आराम से काम करना, पीछे से इंफॉर्मेशन देना। और यहाँ पे पूरी ब्रीफिंग हो रही है। यहाँ पे मोदी जी कहते हैं मैं तुम्हें फ्री हैंड क्या होता है दोस्तों, देखिए पीएम्स फ्री हैंड ऑफ फोर्सेस ऐसे फ्रीली मारो अटैक्स सोर्सेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेयर करा टॉप लेवल सिक्योरिटी मीटिंग इन दिल्ली फॉलोइंग द पहलगाम टेरर अटैक, सिग्नलिंग अ शिफ्ट इन पोस्चर। During a high-level meeting with Defense Minister Rajnath Singh, National Security Advisor Ajit Doval, Chief of Defense Staff General Anil Chauhan, and the 3 service chiefs, the Prime Minister said they have complete operational freedom to decide on the mode, targets, and timing of our response. Mode, targets, timing. Mode means किस तरह से, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे, टारगेट किसको और टाइमिंग उसने शहबाज शरीफ के घर में भी कर दें। एक दायरा, कुछ रेड लाइंस होंगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने 9 पैरा को बोला कि तुम
बोला लाहौर पे चढ़ दौड़ो। I'm not हाँ talking about नहीं that यस scenario. I'm saying Yes. that जो retaliation करना है at a tactical level, at an operational level ये लोग करेंगे, at a strategic level भी होगा, at a strategic level भी होगा, लेंगे। लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, इन्होंने you see किसी भी डेमोक्रेसी में दोस्तों जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसके अंडर होती है आर्म्ड फोर्सेस। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप इज अंडर कंट्रोल द आर्म्ड फोर्सेस। वो तो भाग गया उसका चीफ हर एक डिसेंट डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसे ही होता है। देखिए जब भी कोई कंट्री अटैक करती है तो वो उसी वक्त ही करती है जब स्ट्रेटेजिकली इट मेक सेंस। या व्हेन इट्स द राइट टाइम टू हिट। अगर आपने किसी आतंकवादी को उड़ाना है तो वो उस घर में होना चाहिए। जैसे यूएस में था इंटेलिजेंस जो लीक हो गई थी, यमन का बंदा था, वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने गया था एक बिल्डिंग में, फिर जब पता लगा हाँ उसकी गर्लफ्रेंड है, वो मिलने गया, तब पूरी की पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया था। ऐसे ही हाँ। तो टाइम हर चीज टाइम से होती है, ऐसा तो नहीं सीधा चलेगा। जो ऑपरेशन करना है उसके लिए आपको करेक्ट मौका मॉनिटरिंग चल रही है, जैसे ही वो आपको लगेगा कि हो गया है उसी वक्त ही आप अटैक करेंगे, तो वैसा ही होता है। टारगेट्स तो बहुत पहले के आइडेंटिफाई हो जाते हैं, इमीडिएटली उस वक्त में सबको पता होता है कि यहाँ टारगेट्स। मुनीर भी टारगेट होगा, सारे छुपा हुआ है टारगेट, मतलब जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ ये रहते हैं, जहाँ इनके अड्डे हैं, उन टारगेट्स बिल्डिंग को उड़ाना है। और ये मेन सिटीज में होगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि तभी इतनी प्रिपरेशन चल रही है कि मेन लाहौर में कुछ हो गया, कहीं हो गया, मेन इस्लामाबाद में कुछ हो गया, तो मेन सिटीज में देख लिया कहाँ कहाँ लोग बैठे हैं, उनको उड़ाना है। और वो मुझे लग रहा है कि वो होगा, और मुनीर ने इसलिए अपने और एक स्पेसिफिक टाइम पे ये सब होगा जब आपको मौका सही लगेगा। अब ये लोग बोले रेडी हो रहे हैं, वो रेडी हो रहे हैं कि अगर जब पाकिस्तान अटैक करता है तब क्या करना है। ये रेडी हो रहा है कि जब हम इनको सबक सिखाएंगे उसके बाद पाकिस्तान क्या। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 24 आवर्स में हो जाएगा, वी डोंट नो, होगा नहीं होगा, जब टाइम सही होगा तब होगा, करेक्ट मौका होगा। हाँ वही पॉलिटिकल लीडरशिप इज सुप्रीम। तो यहाँ पे क्या है कि इन लोगों को बोल दिया, जितने भी आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ और सीडीएस हैं, जितने भी हैं हुआ दी चीफ्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, इनको ये बोल दिया कि नाउ इट्स अप टू यू, आप बताओ आपको जो चाहिए हमसे, इट इज डन, नाउ यू डिसाइड द नेचर टाइम एंड प्लेस ऑफ योर रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, इस रिस्पॉन्स में क्या क्या होगा, कितनी क्षति दुश्मन को पहुंचेगी, कितना नुकसान दुश्मन का होगा, ये आप डिसाइड करो। आपको आज करना है, कल करना है, परसों करना है, एक हफ्ते बाद करना है, यू डिसाइड। तीनों को एक साथ करना है, यू डिसाइड। आप लोग इसकी फिक्र करो, तो आप लोग इसको एग्जीक्यूट करो। उनको तो पहले ही होता है, कर दिया है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगली स्लाइड जाने से पहले मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और ये जितने भी लोग हैं सारे के सारे यहां बैठे हैं, दिस इज द आर्मी चीफ। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये आर्मी चीफ है, ठीक है। अब मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये आर्मी चीफ है, क्यों बता रहा हूं, ये कारण आपको पता लगेगा अगली स्लाइड में। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब दोस्तों इस स्लाइड पे देखिए, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ ये कहते हैं पाकिस्तान के पास सबूत है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में हमला करने वाला है, और भारत के पास कोई प्रूफ नहीं है on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident। बंदा जो रात के 12 बजे उठा था, अच्छा वही वाला, हाँ अच्छा, इसने रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे उठा था अताउल्लाह तारड़ ने, इसे 2 बजे याद आया, काम कर रहा था ना, उसको घबराया हुआ रात के 2 बजे। भाई तुम शरीफ के आदमी नहीं हो, इंडिया में सब सो रहे हैं, इनको नींद नहीं आ रही। आई डोंट अंडरस्टैंड, पूरी मीडिया को इकट्ठा कर रहा, बोला इंडिया अटैक करने वाला They are है, prepared। इनके होश उड़ गए दोस्तों। ये है पाकिस्तान का रेलवे मिनिस्टर हनीफ अब्बासी, पाकिस्तान रेडी है, पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है, 130 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं फॉर इंडिया एंड ऑल आर एम्ड एट इंडिया। शोर क्यों मचाई जा रहा है, हम शोर मचा रहे हैं। पंजाब की जो मंत्री हैं अजमा बुखारी, पाकिस्तान आर्मी and its people government know how to respond. Okay. Any misadventure by India and the false flag pretext will have dire consequences. Okay. ये मैडम भी धमका रही है बिल्कुल भारत को, सबको और काम नहीं है। यहाँ पे फॉर्मर पाक फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो कहता है कि या तो पानी बहेगा या खून बहेगा, और डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ कहता है कि वी हैव रीइंफोर्स्ड आवर फोर्सेस, हमने अपनी फोर्सेस को और मजबूत और तगड़ा कर दिया है पाकिस्तानी फौज को, एंड इट इज समथिंग व्हिच इज एमिनेंट काफी समय से बोल रहे हैं सिचुएशन सम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैव टू बी टेकन, सो दोस डिसीजंस हैव बीन टेकन। यानी कि कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन हमने लेने थे, हमने वो डिसीजन ले लिए हैं। तो हमने पूछा तुमसे, और दोस्तों हम बोल रहे हैं ये जो कुछ बंदा है, तुमको, ये पहले देखो यहाँ पे हमने बताया अपना कुछ, इसका मतलब क्या है यही जानता है, नोबडी नोस। इसकी उंगली कटेगी, ये 2 उंगली दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है, नोबडी नोस। 5 उंगली दिखा रहा है, यहाँ पे ये 3.5 उंगलियां दिखा रहा है, नोबडी नोस, एंड नोबडी नोस वेयर द हेल दिस गाय इज। ये सारे लोग भौंक रहे हैं लगातार के लगातार, ये सारे लोग धमकियां दे रहे हैं, ये सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं हम ये कर देंगे, न्यूक्लियर मार देंगे, पानी अगर नहीं बहा तो खून बहेगा, लाशों का ढेर लग जाएगा, कहीं हो सकता है बाहर भी गए हिंदू मारेंगे कि उनके Dogs that bark don't bite। जाएंगे। ये सारे के सारे डायलॉग मार रहे हैं। ऐसा कुछ है।
मैंने बनाया। पानी के विभाग वाला, आर्मी वाला के दूर दूर गया होगा जंगल के कुछ विभाग सपोर्ट लेके वाला, आने के लिए। रेल के कुछ नहीं विभाग मिलना वाला, उनको, जिसका कोई भिखारी। लेना देना नहीं है डिफेंस के साथ। इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है, बस इनको एक स्क्रिप्ट दे दी, भौंक रहे हैं, लगातार भौंक रहे हैं। और जिस बंदे को और कोई लड़ाई सुन ही लड़नी नहीं है रहा। वो कहाँ है किसी को नहीं पता, वो 5 दिन से गायब है। उसकी परेड नहीं खत्म हो रही, परेड अटेंड करने गया था पीएमए काबुल, इसकी परेड नहीं खत्म हो रही, बंदा अंडरग्राउंड है, भाग गया। उसे पता है कि वो उसको टारगेट करेगा भी इंडिया। चल रहा है। फर्स्ट और पता नहीं सेकंड क्या में चल मैंने देखा रहा था जानबूझ के सेम फोटो गायब होके क्या कर रहा है ये? फर्स्ट पेज में और सेकंड पेज में वही सामने माननीय वैसे एक प्रधानमंत्री एंगल जी ये बैठे भी हैं, है। यहाँ पे सारे के सारे ओह आपके डिफेंस मिनिस्टर एनएसए वगैरह बैठे हैं, आर्मी चीफ बैठे हैं। और मैंने जानबूझ के आर्मी चीफ बचने के लिए शक्ल चेंज करवा रहा है। मेरा आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पे है, मेरा आर्मी चीफ अपने ऑफिस course. में। पाकिस्तानी हो तुम्हारा आर्मी चीफ कहाँ है, ये तो बताओ मुझे। टेल मी वेयर योर आर्मी चीफ। प्लास्टिक सर्जरी करा रहा है, बता तो दिया। कहाँ भाग गया आसिम मुनीर, कहाँ भाग गए, मैं ये जानना चाहता हूँ। हिंदुओं से डर गया, बड़ा जज्बे वाली कौम है, काफिरों को मारेंगे, डर गया, पहले काफिरों से डर गया। गायब हो गया आसिम, अभी आएगा बिल से वापस, देख लेना दोस्तों। यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान से क्या खबरें आ रही हैं? पाकिस्तान से ये खबरें आ रही हैं कि जो लोगों के पास डॉलर थे, लोगों के पास सोना जवाहरात, जो अमीर अमीर लोग भाग गए लेके। जिनके पास ब्लैक का पैसा है, जाना पड़ेगा। जो डॉलरों में रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी टॉयलेट पेपर। भाई पाकिस्तान की जो करेंसी है जब बहुत अच्छी हो जाती है तो टिश्यू पेपर बन जाती है, जब नीचे गिर जाती है तो टॉयलेट पेपर हो जाती है। तो ये लोग अपना पैसा डॉलर्स, यूरो, पाउंड में रखते हैं। जो पाकिस्तान के एलीट है, इनके घरों में बड़ी बड़ी तिजोरियां और भर के रखते हैं डॉलर। ये अपना प्राइवेट प्लेन मंगवा रहे हैं, ये अपना प्राइवेट प्लेन दुबई से किसका बताओ प्राइवेट प्लेन का, ये नाम बताओ। मंगवाया, चार्टर्ड, बैठे अपना पैसे डाले, बक्से बक्से पैसे डाले, आउट। ये कार्रवाई शुरू हो ऐसे गई कर है, नहीं सकते, पाकिस्तान से कैश, लोगों ने you जाना can't शुरू take कर दिया। जो अमीर तरीन लोग हैं, वहां पे जब तुम जिस कंट्री में लैंड करोगे वहां की सिक्योरिटी नहीं चेक करती। कांडी तो ऐसे बोलते हैं लोग, कैश कान भी टेकन। बच्चे सब बाहर भेज दिए। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े जजेस अपने बीवी बच्चे बाहर भेज रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वडेरे अपने बच्चे बाहर भेज रहे हैं। ले जाओ डॉलर, ले जाओ हीरे जवाहरात, सब ले जाओ बाहर, बाहर जाके रखो। वहां पे तो ज्वेलरी भी सब बताना पड़ता है तुम्हें कस्टम्स Declare को। करना ये लोग हाँ। लड़ेंगे भारत से दोस्तों। ऐसे ही है। भैया ये Unless क्या कोई बात उनका है? माफिया है कोई कोई वहाँ पे। पूछने वाला नहीं कि भाई आया, मुनीर है, आया। तू गया कहाँ, बता दो। यू आर द आर्मी Illegal चीफ। रास्ते जा रहे हैं तुम्हारे आज की वाले। तारीख में तुमने शहबाज शरीफ को अपॉइंट करा है, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि कौम के सामने खड़े होना कि बच्चों चिंता मत करो, मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारा आर्मी चीफ। पहले तो बहुत बोलता, तब कहाँ गई, उसके भाषण आ ही नहीं एक बार रहे। डायलॉग मारा था है, डोनेशन मेहनत थ्योरी के कर बारे में कि हिंदुओं से हम मिलते नहीं है और हिंदू बहुत गलत मेक लोग श्योर कर हैं। रहा है उसके कि बाद कैसे डायलॉग भागेगा डायलॉग। तेजी से। टिपिकल लाहौरी, टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी, मुंह से बकवास करी, उल्टी करी, गायब। यार कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ये बंदा गया कहाँ है मुनीर? ये प्लास्टिक सर्जरी करा रहा है क्या? ये तो कह रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी। देखिए मैं नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या ऑप्शंस पॉसिबल हैं। बंदा गायब है, क्यों गायब है वी डोंट नो। यहाँ कहीं से कुछ चल हेल्प रहा है। लेने के लिए ये तो कर हेल्प रहा है। लेने के लिए गया होगा जगह जगह। या कुछ छुप गया है, या देश ही छुप गया, मतलब अपने पाकिस्तान में ही कहीं छुप के बैठ गया अभी। देखिए जहाँ बंकर तक मुझे बुंकर पता है में। बंदा भागेगा तो नहीं, मगर कुछ चीजें कर रहा है जो पब्लिक साइट में नहीं कर सकते, कुछ कर रहा है वी डोंट नो क्या। पर अपनी आर्मी को तो दिखा, मोराल तो उनका बड़ा कि मैं यही हूँ। हो गया, उन्होंने अपने रेलवे मिनिस्टर को बोल दिया, छोटे मोटे लोगों को बोल दिया, बोलते रहो उनके लोग लोगों तो के लिए। उनके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर 2 बजे काम उठ कर के रहे हैं। इन्फॉर्म कर रहा है जो सबको प्रिपेयर पता तो है। देखिए जिस जब कारगिल की वॉर हुई थी तो काफी दिन चली थी, तो उसका मतलब ये है कि वो लोग प्रिपेयर तो करेंगे, देखते मगर हैं। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हमारे पास है। ऑफ कोर्स उन्हें पता उनको नहीं कब पता होगा क्या होगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप फर्स्ट अटैक करिए और हार्ड अटैक करिए, वही आपकी बेस्ट एडवांटेज है। तुमने कर दिया, तुमने अपना जो भी टेररिज्म की एक्टिविटी थी कर दिया, अब हमारी बारी आई है। बस wait पहलगाम करो, में जो था हमारी पहलगाम में हो गया, अब हम रिस्पॉन्ड बारी करेंगे विद फुल फोर्स। यस तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।